गरीब बहू की 10 सिलबट्टे वाली चटनी, अमीर बहू की 10 मिक्सी वाली चटनी। वेदिका अपनी देवरानी को देखकर मुंह बनाकर कहती है, रचना, तुम्हें पहनने ओढ़ने का तरीका नहीं आता क्या? ऐसा क्या देख लिया दीदी आपने जो मुझे आप पहनने का तरीका सिखा रही हो? इतने बड़े घर की बहू हो, फिर भी ये फटी हुई साड़ी पहन रखी है, ये भिखारियों जैसी। कोई देखेगा तो क्या ही कहेगा। हाय राम, दीदी आप कैसी बात करती हो? कम से कम मैंने अपना बदन तो ढक रखा है, तुम्हारी तरह कटे फटे कपड़े तो नहीं पहने हुए। एक बार आप खुद को तो देखो दीदी। चुप रहो तुम, बदतमीज कहीं की। अपनी लड़ती हुई बहुओं की आवाज सुनकर शारदा अपने कमरे से बाहर आती है। अरे क्या बात है बहुओं, फिर से शुरू हो गई तुम दोनों की दोनों। माँ जी मैं कह रही हूँ, इस गवार को रहने का तरीका सिखा दो आप, नहीं तो पड़ोस में बहुत बदनामी हो जाएगी हमारी। माँ जी वही तो मैं भी कह रही हूँ, दीदी को जरा कपड़े पहनना सिखा दो आप, नहीं तो किसी दिन इनकी इज्जत तार तार हो जाएगी। बस करो तुम दोनों, मैं सामने खड़ी हूँ फिर भी बेशर्मों की तरह आपस में लड़ी जा रही हो। जाओ जाकर रसोई में काम करो। शारदा की एक बहू वेदिका पढ़ी लिखी, होनहार और मॉडर्न थी, वहीं दूसरी तरफ रचना बहू एकदम अनपढ़ और गंवार थी, बिल्कुल देसी खान पान और साधारण किस्म की। बस इसी बात की वजह से रचना और वेदिका के बीच अनबन रहती थी, जिस वजह से शारदा बहुत परेशान रहती थी। लेकिन बेचारी करती भी तो क्या करती, बहुओं को घर से तो निकाल नहीं सकती थी, इसलिए उनके हर रोज के यही तू मैं सुनती रहती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, शारदा का पति हरिओम कहता है, अरे भाग्यवान सुनती हो, वो क्या है ना, कल से मेरा पेट बहुत खराब हो रहा है, तो तुम आज खाने में कुछ हल्का ही बनवाना बहुओं से, और हाँ पुदीने की चटनी जरूर बनवा लेना, ताकि उससे थोड़ा हाजमा ठीक हो जाए। सही कह रहे हो, जब से शादी में से आए हैं मेरा भी पेट खराब है। एक काम करती हूँ, रचना को कह देती हूँ थोड़ी सी पुदीने की चटनी बना देगी। तभी पास से गुजर रही वेदिका उनकी बात सुन लेती है और अपनी सास से कहती है, रचना को क्या कहने जा रही थी माँ जी, आप मुझे बता दीजिए। तुम्हारे पिताजी और मेरा पेट ठीक नहीं है, तो बस आज पुदीने की चटनी से रोटी खाने का मन था। आपको रचना से चटनी बनवाने के लिए कहने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, मैं आपके लिए मिक्सी वाली स्पेशल पुदीने की चटनी बनवाऊंगी, जिसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तभी अंदर से रचना आ जाती है। क्या बनाने की बात चल रही है, जरा मुझे भी बता दो। कुछ नहीं, आज पिताजी और माँ जी का पुदीने की चटनी खाने का मन था, तो बस उसके लिए कह रहे थे, तो मैं तो चली मिक्सी वाली चटनी बनाने। क्या मिक्सी वाली चटनी? ना माँ जी ना, उसको मत खाना, मैं बनाती हूँ आपके लिए सिलबट्टे वाली चटनी। मिक्सी वाली चटनी गैस बनाती है। अरे माँ जी आप भी किसकी बातों में आ रही हो? ये गवार आपको 1 घंटे में बनाकर लाएगी सिलबट्टे पर चटनी, और मैं आपको मिक्सी में 5 मिनट में बनाकर लाकर दूंगी चटनी, और कोई गैस नहीं बनती मिक्सी की चटनी से। भले ही मेरी चटनी 1 घंटे में सिलबट्टे पर पीसकर तैयार होती हो, पर आपकी मिक्सी वाली चटनी से लाजवाब ही स्वाद होता है उसका। वो दोनों फिर से शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर सास को गुस्सा आता है और शारदा अपनी दोनों बहुओं पर चिल्ला पड़ती है, बस भी करो अब तुम दोनों, भला ये भी कोई बात हुई? छोटी छोटी बातों पर दोनों महाभारत करने लगती हो। एक काम करो, जाओ दोनों बना लो, हम दोनों की बनी हुई खा लेंगे। ऐसा कहकर शारदा अपनी दोनों बहुओं को शांत करती है और दोनों बहुएं एक दूसरे को मुंह बनाकर रसोई में जाती हैं। रचना सिलबट्टे पर रगड़ रगड़ कर पुदीने, हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी बनाती है, वहीं दूसरी तरफ वेदिका मिक्सी में डालकर टमाटर प्याज की चटनी बनाती है, जिसे खाकर हरिओम कहता है, वाह, मानना पड़ेगा, रचना बहू की बनाई हुई सिलबट्टे की चटनी को इसका तो स्वाद ही लाजवाब है भाई। कह तो आप सही रहे हो, सिलबट्टे की चटनी तो वाकई बेस्वाद लग रही है, पर थोड़ा धीरे बोलो, वेदिका बहू को पता चल गया ना तो अभी महाभारत छेड़ देगी। ऐसे ही वक्त गुजरता है, लेकिन दोनों बहुओं के बीच तालमेल नहीं बैठता। एक दिन की बात है, वेदिका का पति शाम को ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे ऑफिस से कल कुछ दोस्त खाने पर आएंगे, तो आप सारा इंतजाम करा देना, और हाँ खाने में चटनी जरूर रखना, मेरे दोस्तों को चटनी बहुत पसंद है, मेरे घर की बनी हुई। ठीक है बेटा, तू फिक्र मत कर। फिर शारदा अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है, दोनों बहुओं कान खोलकर सुन लो, मेरी बात सुनो। कल सुनील के ऑफिस से उसके दोस्त घर पर खाने पर आ रहे हैं, तो मुझे घर में कोई ड्रामा नहीं चाहिए, इसलिए दोनों मिल बांट कर घर का काम कर लेना। माँ जी आप वेदिका दीदी से कह दीजिए, सारा काम ये कर लेंगी घर का, और मैं पुदीने और टमाटर की चटनी बनाऊंगी। ये क्या बात हुई भला, घर का सारा काम मैं क्यों करूं और तुम बस चटनी बनाओगी? चटनी मैं बनाऊंगी समझी? पर माँ जी जो स्वाद सिलबट्टे की चटनी में है वो मिक्सी की चटनी में नहीं है, इसलिए चटनी तो मैं ही बनाऊंगी। ए गवार तू चुप क्यों नहीं रहती? तुझे पता भी है सिलबट्टे पर चटनी बनाने में कितना टाइम लगता है, तब तक सुनील के दोस्त बैठे ही रहेंगे क्या? नहीं माँ जी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ, इसलिए चटनी तो मैं ही बनाऊंगी।
चुप बैठी शारदा अपनी बहुओं की बकवास सुन रही थी, तभी गुस्से में कहती है, मैंने अभी तुम दोनों से कहा था कि शांति से काम करना। लगता है मेरी बात किसी को समझ नहीं आती। एक काम करो रचना, आज वेदिका बहू को चटनी बनाने देना और तुम फिर कभी बना लेना। ऐसा कहकर शारदा दोनों की बातों को बंद करती है और सब लोग रात को सो जाते हैं। और फिर अगले दिन दोनों बहुएं उठकर सुबह मिलकर घर की साफ सफाई करती हैं। थोड़ी देर बाद शाम को दोनों मिलकर खाना बनाने लगती हैं। रचना ने जो सब्जी बनाई थी सभी सिलबट्टे पर मसाला पीसकर बनाई थी और वेदिका ने जो सब्जी बनाई थी उसके मसाले मिक्सी में पीसकर बनाए थे। और जैसे ही वेदिका हरा धनिया और सारी चटनी का सामान मिक्सी में डालती है तुरंत ही लाइट चली जाती है। ओह गॉड, अब मैं चटनी कैसे बनाऊंगी? ये तो लाइट ही चली गई। नौस्पिटी, मुझे पता है तुम्हारी नजर लगी ताकि मैं चटनी न बना सकूं। देख लो दीदी, अब तो भगवान भी यही चाहते हैं कि आप चटनी ना बनाओ। तभी रसोई में शारदा आती है और अपनी बहुओं से कहती है, दोनों ने सारा खाना बना लिया ना? और वेदिका, तुम्हारी चटनी तैयार हो गई। तभी वेदिका डरते हुए कहती है, वो माँ जी क्या है ना, मैं जैसे ही चटनी बनाने के लिए गई तभी अचानक लाइट ही चली गई। ना स्पीटी, सुबह से सो रही थी क्या जो तुझे अब चटनी बनाने की याद आई थी? सुनील ने पहले ही कहा था किसी चीज की कमी नहीं रहना चाहिए और स्पेशली उन लोगों की डिमांड चटनी खाने की थी। तभी घर की डोरबेल बजती है जिसको सुनकर शारदा कहती है, लो सुनील के दोस्त भी आ गए हैं, अब न जाने क्या ही होगा। तभी रचना कहती है, माँ जी और दीदी जब साथ हो रचना तो चिंता किस बात की, मैं अभी सिलबट्टे पर चटनी बनाती हूँ। फिर जल्दी से रचना जमीन पर बैठकर सिलबट्टे पर चटनी बनाने में लग जाती है। और जब तक रचना सिलबट्टे पर चटनी रगड़ती है तब तक वेदिका सबके लिए बाहर टेबल पर खाना लगा देती है। फिर सुनील के सभी दोस्त खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद खाने की खूब तारीफ की गई। अरे यार जो भी कहो, मटर पनीर और चटनी का तो कोई जवाब ही नहीं है यार। हम तो दीवाने हो गए भैया। न जाने भाभी ने ऐसा क्या मिलाया यार, है जो खाने से पेट तो भर गया पर यार मन अभी तक नहीं भरा यार। हाँ यार, मेरे घर में 2 तरह की चटनी बनती है, एक सिलबट्टे वाली चटनी और एक मिक्सी वाली चटनी। पर मैं तो इन दोनों में कभी भी फर्क ही पता नहीं कर पाता हूँ कि कौन सी चटनी मिक्सी की है और कौन सी सिलबट्टे की। अरे नहीं यार, मुझे तो आज ये सारा खाना और चटनी सिलबट्टे की लग रही है, क्योंकि सिलबट्टे की चटनी का तो स्वाद ही अलग है यार। उसकी बनी सब्जी की तो खुशबू भी अलग आती है। मेरे गाँव में मेरी नानी बनाती थी, इसलिए मुझे पता है यार। वो कहते हैं ना, जब तक किसी काम में मेहनत न लगे तो उसका रंग निकल कर नहीं आता है। ऐसे ही जब तक सिलबट्टे पर चटनी पीसकर मेहनत न लगे तो उसका स्वाद नहीं आता है। मिक्सी की चटनी कुछ नहीं है सिलबट्टे की चटनी के आगे। वेदिका बाहर खड़ी सबके मुंह से खाने की तारीफ सुन रही थी और फिर रसोई में जाकर रचना से कहती है, रचना आज तुम्हारी वजह से हमारी बेइज्जती होने से बच गई। थैंक यू रचना। अरे दीदी आप कैसी बात करती हो, ये घर जैसे आपका है वैसे ही मेरा है और अगर इस घर की इज्जत खराब हुई तो नाम तो मेरा भी खराब होगा ना। मुझे माफ कर दो रचना, मैंने हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे सिलबट्टे की बहुत बुराई की है और आज देखो तुम्हारी सिलबट्टे की चटनी ने हमारी इज्जत बचा ली। तभी पीछे से सास आकर कहती है, क्या बात है, आज का ये नजारा देखकर तो मेरी आंखें भर आई। बस अब तुम दोनों ऐसे ही साथ में हंसती खेलती रहना। हाँ माँ जी, आज अगर रचना नहीं होती तो न जाने सुनील का कितना बड़ा मजाक उड़ाते उसके दोस्त। आज के बाद मैं रचना को कभी गवार नहीं बोलूंगी। अब दोनों के बीच में किसी भी चीज को लेकर मनमुटाव नहीं रहा और दोनों बहनों की तरह अब मिलजुल कर रहने लगी और अब सास भी उन्हें देखकर खुश रहने लगी।